नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या है? इसे कंकाल तंत्र भी कहते हैं। और इसी दोस्तों मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ये जन्म के दौरान 300 से 312 तक हो सकती हैं। कंकाल तंत्र के कार्य, जो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों, ये शरीर को सहारा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और गति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र जो है दोस्तों, सुरक्षा, सहारा और गति प्रदान करता है। ये रक्त सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण भी करता है। साथ ही साथ इतना सारा काम करने के साथ साथ ही ये खनिज भंडार का कार्य भी करता है। क्या? स्केलेटल सिस्टम। अब हम देखते हैं हड्डियों का वर्गीकरण जो है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स किस आधार पर किया जाता है। हड्डियों का जो वर्गीकरण है दोस्तों, आकार एवं आकृति के आधार पर किया जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं साइज एंड शेप्स। क्या? साइज एंड शेप्स के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो साइज एंड शेप्स के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, वो कितने प्रकार से किया गया है, कितने प्रकार से किया गया है। तो ये दोस्तों जो है 5 प्रकार से किया जाता है और जिसे हम याद रख सकते हैं स्लेब्स। क्या? स्लेब्स के ट्रिक के माध्यम से। ये हमारी ट्रिक है और इसी आधार पर हम याद रख सकते हैं। एज फॉर शॉर्ट बोन, यानी जो हड्डियां हैं, शॉर्ट बोन हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है ताकत व सहारा देना और ये कार्पल्स व टार्सल्स वाले स्थान पर पाई जाती हैं। दूसरा वर्गीकरण है हमारा लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स ये लीवर का कार्य करती है हमारे शरीर में और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये लॉन्ग बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो सर्वप्रथम हमारी सबसे लंबी बोन फीमर, इसके बाद टिबिया, फिबुला, रेडियस अल्ना और स्टेर्नम्स की बोन्स भी इसमें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं इरेगुलर बोन। ऐसे इरेगुलर बोन जो है दोस्तों, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है और ये हमारी जो है रीढ़ में पाई जाती है। इरेगुलर बोन से मतलब दोस्तों ऐसी हड्डियां जिनका आकार व आकृति कोई निश्चित नहीं होती और ये रीढ़ में और मस्तिष्क की सतह में जो स्फेनॉइड बोन होती है वो पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट बोन। क्या? फ्लैट बोन दोस्तों वे बोन्स हैं जो भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इसके बाद सिस्मॉइड बोन। क्या? सिस्मॉइड बोन वे बोन जो शरीर में मूवमेंट में सहायता प्रदान करती हैं, मूवमेंट में सहायता प्रदान करती हैं व घर्षण को कम करती हैं, घर्षण को कम करती हैं, वो हमारी सिस्मॉइड बोन होती है। और ये हमारी दोस्तों नी में पाई जाती है। कहाँ? नी में पाई जाती है, यानी घुटना में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंकाल प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। कंकाल प्रणाली को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स पाई जाती हैं और ये हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक्सियल, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स पाई जाती हैं। ये खोपड़ी में 29 होती हैं और इसके बाद क्रेनियम में 8 बोन जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं, क्रेनियम में कपाल, और फेस में 14, चेहरे में 14 और कान में 6 बोन यानी 6 हड्डियां पाई जाती हैं। गले में हायोड नामक बोन जो होती है दोस्तों, ये जीभ के नीचे पाई जाती है और ये दोस्तों
ये घोड़े के खुर के समान होती है। घोड़े के खुर के समान होती है। घोड़े के खुर के समान होती है। जैसे घोड़े का खुर होता है ठीक वैसे ही होती है, और ये किसी बोन्स के साथ नहीं जुड़ी हुई होती है। एक ऐसी बोन है दोस्तों जो अकेली होती है और कार्टिलेज के माध्यम से अन्य बोन्स के साथ जुड़ती है। अब हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डियों में दोस्तों वयस्क में 26 बोन पाई जाती हैं, जबकि बच्चों में 33 यानी 33 बोन पाई जाती है। और बच्च की बात करें तो बच्च में दोस्तों गर्दन में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है 26 हैं, ये कई भागों में बटी हुई होती हैं। इनके उपनाम है दोस्तों सर्वाइकल बोन्स का। सर्वाइकल की 7 और थोरेसिक की 12 और लंबर की 5, सैक्रम की 1 और कोगिक्स की 1, ये मिलकर 26 बोन मिलकर दोस्तों रीढ़ का निर्माण करती हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में सैक्रम 5 और कोक्सियल जो है दोस्तों वो 1 पाई जाती हैं, जो मिलकर 33 बोन्स का निर्माण करती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम से पहले जो हमारी थोरेसिक यानी बच्च यानी जो सीने की बोन्स जो है दोस्तों रह गई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये दोस्तों कुल मिलाकर 25 होती हैं यानी 25 बोन्स होती हैं। जो पसलियां होती हैं दोस्तों ये कुल 24 होती हैं, जो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। स्टर्नम जो है बीच की एक हड्डी होती है जो सीने के बीच में पाई जाती है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल तंत्र दोस्तों इसमें 26 बोन पाई जाती हैं। 126 बोन पाई जाती हैं। 126 बोन पाई जाती हैं। और ये इनका मुख्य कार्य क्या होता है आइए समझते हैं। ये शरीर को गति प्रदान करने और बाहरी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं। अपेंडिकुलर बोन्स इसमें मेखला यानी गर्डल्स और लिम्स शामिल हैं। गर्डल्स दोस्तों और लिम्स शामिल होते हैं। अपेंडिकुलर सिस्टम में गर्डल्स और लिम्स शामिल होते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों अपर एक्सट्रीमिटीज जो है उसमें 64 बोन्स पाई जाती हैं, जिसमें पेक्टोरल गार्डल दोस्तों, कंधा, क्लेविकल, ठीक है, यानी स्केपुला और क्लेविकल को मिलाकर जो 4 बोन्स पाई जाती हैं यानी 2 राइट और 2 लेफ्ट। ये 4 बोन्स मिलकर पेक्टोरल गार्डल्स का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ ही हाथ में जो और बाकी हाथ में दोस्तों 60 बोन्स पाई जाती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजिस को मिलाकर। निचला अंग यानी दोस्तों लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी 62 बोन्स। पेल्विक गर्डल यानी कूला में 2 हड्डियां जो हैं, 2 बोन्स जो हैं वो हिप बोन्स यानी दोस्तों दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट में। पेल्विक गर्डल जो है दोस्तों ये हमारा इलियम, इस्चियम और प्यूबिस को मिलाकर बनता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस को मिलाकर एक बोन बन जाती है दोस्तों, और इसको हम कहते हैं पेल्विक गार्डल। ठीक है, काउंटिंग के समय दोस्तों ये सिर्फ लेफ्ट एंड राइट 2 ही बोन्स मानी जाती हैं। और पैर में लेग्स में हमारी 60 बोन्स पाई जाती हैं, और इनका दोस्तों नाम है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजिस। इनको मिलाकर हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अब हम स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन करते हैं। स्केलेटल सिस्टम दोस्तों 2 भागों में बटा होता है, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है। एक्सियल सिस्टम और अपेंडिकुलर सिस्टम।
एक्सियल सिस्टम एक शरीर के मध्य भाग में स्थित एक अक्ष पर रखी हड्डियों का ढांचा है और जिसमें दोस्तों 80 बोन्स पाई जाती हैं। स्कल्स में 29 बोन यानी 29 और पसलियों को 25 बोन्स और वर्टिब्रल रीड्स में 26, ठीक है, वयस्क में, ठीक है। और 29 बोन्स की बात करें तो हम चेहरा में 14, कपाल में 8 और कान में 6 और गले में 1 बोन पाई जाती है। ऐसे ही दोस्तों हम अपेंडिकुलर सिस्टम की बात करें तो अपर एक्सट्रीमिटीज में 64 बोन और लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो हमारी 62 बोन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारी 206 बोन्स टोटल हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो खोपड़ी में कुल 8 बोन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी कपाल में, ठीक है। कपाल में 8, चेहरा में 14। कपाल में दोस्तों हमारी 8 बोन पाई जाती हैं। ऑस्पिटल ये खोपड़ी के पीछे का भाग होती है और टेम्पोरल ये कान के पास की हड्डी होती है। पैराइटल खोपड़ी के ऊपर की भाग होता है और स्पेनाइडल मस्तिष्क के सतह पर स्थित सभी बोन्स को जोड़ती है, ठीक है। मस्तिष्क की सतह पर यानी मस्तिष्क के नीचे सतह पर होती है दोस्तों। इथेमाइड नाक के गुहा के पीछे की हड्डी है, नाक के गुहा की पीछे की हड्डी है। और फ्रंटल बोन जो है दोस्तों ये सामने माथे की हड्डी है। इसके बाद हम बात करते हैं कान में। क्या कान में दोस्तों हमारी जो बोन पाई जाती है उनको क्रम से याद रखने की ट्रिक है MIS का, और इनके आकार की याद रखने की ट्रिक है HAS यानी हैज। मैलियस जो है हैमर प्रकार की होती है और इनकस एनाबिल प्रकार की होती है। एस जो स्टेपीज होती है वो स्ट्राइपर प्रकार की होती है, ठीक है। मैलियस जो है हैमर यानी ये सबसे पतली और बड़ी हड्डी है और जो सीधे कान के पर्दे ईयर ड्रम से जुड़ी हुई होती है। और इनकस ये बीच की हड्डी है जो मैलियस और स्टेपिस को जोड़ती है। स्टेपिस ये तीसरी और आखिरी हड्डी है जो कान के आंतरिक ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है और ये कान की सबसे छोटी हड्डी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन्स जो है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी स्टेपिस, ठीक है। अब हम चेहरे की हड्डियों के और इनके स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। बोन ऑफ फेसिस यानी चेहरे में कुल 14 बोन्स पाई जाती हैं। सर्वप्रथम मैंडिबल निचले जबड़े की एकमात्र खोपड़ी की एकमात्र चल हड्डी है, कैसी, जो मूवेबल है, मैंडिबल मूवेबल, ठीक है। बोमर दोस्तों नाक के पर्दे का निचला हिस्सा बनाती है, ठीक है, जो बी आकार की होती है। मैग्जिला ऊपरी जबड़े की हड्डी है दोस्तों, ऊपरी जबड़े की हड्डी है। और इंफीरियर कॉन्चिया नाक के अंदर की मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं, इंफीरियर कॉन्चिया, ठीक है। इंफीरियर कॉन्चिया जो इस प्रकार होती हैं दोस्तों, अर्धचंद्राकार। नजल नाक की हड्डी है दोस्तों। पैलेटाइन तालू के पीछे का भाग बनाती है और लैक्रामर आंखों के पास की हड्डियां होती हैं। जाइगोमैटिक जो है दोस्तों वो गाल की हड्डियां होती हैं। अब यहाँ दोस्तों आपको याद रखना है MB, क्या MB ये दोस्तों हमारी दो होती हैं। एक मिनट दोस्तों, MB दोस्तों वो हमारी सिंगल होती हैं। बाकी ये दोस्तों हमारी मैग्जिला, इंफीरियर कॉन्चिया, नजल, पैलेटाइन, लैक्रामल, जाइगोमैटिक ये सभी दो होती हैं। और MB जैसे इसको आप याद रखेंगे अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो दोस्तों MB हमें डाटा जो है MB जो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है, एक दिन में एक ही बार प्रोवाइड करती है, ऐसे याद रख सकते हैं। गले की हड्डी ये दोस्तों हायोइड बोन होती है जो पूर्णतः कार्टिलेज की बनी होती है, जो खुर के आकार के समान होती है। अब बोन्स ऑफ रिब्स यानी पसलियों की हड्डियों के बारे में बात करें तो ये हमारी दोस्तों ट्रू रिब्स ये होती तो कुल 12 जोड़ी होती है। कितनी दोस्तों? 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है। और ये देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये
ट्रू रिब्स जो होती है वो 7 होती हैं, 7 पेयर होते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 ये जो हमारी 7 रिब्स होती हैं ये पसलियां स्वयं के कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से, कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से दोस्तों, यानी कोस्टल मीन्स जो खोखला कार्टिलेज होता है उसके माध्यम से दोस्तों सीधे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। नोट, पसलियों का मुख्य कार्य श्वसन में मदद करना, हृदय व फेफड़ों को बाहरी सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है। फॉल्स रिब्स से इसलिए कहा जाता है ये सीधे डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़कर अपनी ही पसली के साथ रिब्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स। ठीक है दोस्तों, ये 8 9 10 नंबर की हड्डियां होती हैं। ये पसलियां सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती बल्कि इनके कार्टिलेज 7वीं पसली के कार्टिलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं। और 11 12 जो होती हैं दोस्तों इन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। क्या? फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। ये पीछे की ओर वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होती हैं और ये आगे नहीं जुड़ी हुई होती हैं, ये तैरती रहती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तैर रही है। ठीक है। बोन्स ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रल में दोस्तों 26 बोन्स पाई जाती हैं। जो हमें इनके जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में चर्चा करें तो सर्वाइकल में 7, 1 से 7 तक ये गर्दन का हिस्सा है। पहली हड्डी जो है एटलस और दूसरी हड्डी एक्सिस कहलाती है और यहीं पर हमारा बनता है दोस्तों नेक जॉइंट्स क्या जो पीवट यानी एक धुरी बनती है जहां से हमारी मूवमेंट्स होती है। कौन सी? यूनिएक्सियल। क्या? अब हमारी टीसे थोरेसिक यानी 12 7 से 12 तक ये छाती का हिस्सा पसलियों से जुड़ी हैं। और अल्फा लुम्बर ये 5 होती हैं दोस्तों। ये लुम्बर कमर का निचला हिस्सा और बड़ी मजबूत हड्डी है। क्या? ठीक है, बड़ी मजबूत हड्डी है ये। और सैक्रल दोस्तों एक होती है, ये फ्यूज्ड यानी जुड़कर 5 हड्डियां जुड़कर आपस में एक सैक्रम का निर्माण कर लेती हैं। इसके साथ साथ ही कोक्जियल दोस्तों ये भी फ्यूज्ड हड्डी है। इसमें पूंछ की हड्डी यानी टेलबोन है, इसे टेलबोन भी कहते हैं। जो क्या कहते हैं 4 कोक्जियल मिलकर एक कोक्जियल बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 126 बोन जो हमारी अपेंडिकुलर सिस्टम में पाई जाती हैं उनके बारे में। अपर एक्सट्रीमिटीज में आपको बताया गया 64 बोन पाई जाती हैं। और जो दोस्तों हमारी होती हैं क्लेविकल 2, हिमरस 2 और रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स 16 और मेटाकार्पल्स 10 और फेलेंजेस 28। ये दोनों हाथों की बात की है, यहाँ एक की बात नहीं की है। अगर हम एक हाथ की बात करें दोस्तों तो क्लेविकल गर्दन के पास स्केपुला से जुड़ी सामने की हड्डी है जो ब्यूटी बोन कहलाती है। ये कुल 2 होती हैं दोनों साइड से। हिमरस ये ऊपरी वहाँ की हड्डी है। ठीक है दोस्तों, ये हिमरस जो है दोनों हाथों में 2 पाई जाती है। रेडियस ये निचले वहाँ की हड्डी है, ऊपर की तरफ स्थित होती है, उसे कहते हैं रेडियस। अल्ना अंदर की तरफ स्थित होती है, निचले वहाँ की नीचे की तरफ की हड्डी होती है। ठीक है। और इसके बाद कार्पल्स 8 होती हैं, कलाई की हड्डियाँ। क्या? कलाई की हड्डियाँ दोनों हाथों में 8 यानी 16 होती हैं। ठीक है। इसके बाद मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डियाँ यानी 5, एक हाथ में 5 और दोनों हाथों में दोस्तों 10 होती हैं। ठीक है। इसके बाद फेलेंजियस उंगलियों की हड्डियां जहाँ दोस्तों छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो अग्रभाग में होते हैं। उंगलियां होती हैं दोस्तों, एक उंगली 3 भागों में बटी हुई होती है। ये इस प्रकार दोस्तों ये 28 बोन हो जाती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज के बारे में, यानी दोस्तों नीचे की हड्डियां यानी निचले उपांगों की हड्डियां। ठीक है। फीमर दोस्तों ये हमारी जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है, सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। पटेला
दोस्तों घुटने की हड्डी होती है जिसे चवन्नी हड्डी भी कहते हैं। टिबिया, टिबिया दोस्तों और फिबुला, ये पिंडली की हड्डियां यानी टिबिया सामने की, फिबुला पीछे की ओर स्थित सबसे पतली हड्डी होती है। टार्सल्स, टार्सल्स दोस्तों 7 होते हैं और दोनों पैरों में मिलाकर हमारे 14 हो जाते हैं। मेटाटार्सल्स दोस्तों तलवे की हड्डियां होती हैं और जो 5 होती हैं एक पैर में, दोनों को मिलाकर 10 बोन हो जाते हैं। फैलेंजेस दोस्तों हमारी एक पैर में 14 होती हैं और दोनों पैरों को मिलाकर 28 बोन्स हो जाती हैं। इस प्रकार हमारा हो जाता है दोस्तों 126 बोन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ ही अब हम जॉइंट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बोन्स के बाद तुरंत जॉइंट्स को पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, जिससे हमें याद भी रहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जॉइंट्स के वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों 2 प्रकार से किया जाता है। जॉइंट्स जो है वर्गीकरण, एक तो होता है दोस्तों कार्य के आधार पर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर के आधार पर यानी संरचना के आधार पर। फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर। फंक्शन के बारे में बात करें तो साइनोथ्रोसिस जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, और जो हमारे अर्धचल या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिन्हें एम्फियोथ्रोसिस कहा जाता है, एम्फियोथ्रोसिस कहा जाता है, वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं और ये बहुत कम गति करते हैं। इसके साथ साथ ही डायथ्रोसिस, डायथ्रोसिस पूर्ण चल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं और ये साइनोवियल के इनमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, अब हम संरचना के बारे में बात करें तो संरचना के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार से बांटे जाते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल। फाइब्रस का मतलब दोस्तों ऐसे रेशे हैं जो आपस में इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं होती। कार्टिलेजियंस मतलब दोस्तों ऐसे कार्टिलेज के साथ जुड़े जॉइंट्स जो थोड़ा बहुत एक दूसरे पर फिसलते हैं, पूरी तरह से मूवमेंट्स नहीं करते हैं। साइनोवियल दोस्तों फ्रीली मूवेबल्स होते हैं और ये कुल 6 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम फाइब्रस का। फाइब्रस ये हड्डियों यानी घने रेशेदार ऊतकों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये जो हड्डियां होती हैं यहाँ दोस्तों फाइब्रस जॉइंट्स पर हड्डियां जो होती हैं घने रेशेदार ऊतकों द्वारा जुड़ी हुई होती है, उनमें कोई जोड़ गुहा कैविटी नहीं होती है, यानी यहाँ बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं पाया जाता है। और ये 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। सिंडमोसेसिस या दोस्तों लिगामेंट जोड़, ये दोस्तों रेडियो अल्ना टिबिया फिबुला पर पाए जाते हैं। इसके बाद सूचर दोस्तों सूचर ऊपर यानी खोपड़ी के ऊपर पाए जाते हैं, कांटेनुमा होते हैं, खोपड़ी की बोन में पाए जाते हैं। और तीसरा हमारा गम्फोसिस यानी खूंटी और गड्ढा जोड़ वाला जॉइंट्स, यानी दोस्तों दांत में, इसे पैग एंड सॉकेट भी कहते हैं, इसे पैग एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, इसे पैग एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। और ये दोस्तों दांतों में पाया जाता है, जड़ों और मसूड़ों के सॉकेट के बीच में। ओके, अब बात करते हैं कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस ये हड्डियां जो है कार्टिलेज उपस्थिति द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और ये फिसलती हैं। क्या साइनक्रोडोसिस कार्टिलेजिस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये हड्डियां कार्टिलेज यानी उपस्थिति द्वारा जुड़ती हैं और ये क्या करती हैं, ये मूवमेंट्स नहीं करती बल्कि एक दूसरे पर फिसलती हैं। ठीक है, सिंक्रोडोसिस नंबर 1 सिंक्रोडोसिस। एग्जाम्पल की बात करें हम दोस्तों तो सिंक्रोडोसिस ये स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है दोस्तों, पहली पसली और स्टर्नम के बीच जहाँ पर जॉइंट्स होता है कोस्टल कार्टिलेज के साथ जुड़ी हुई पसलियाँ, वही दोस्तों सिंक्रोडोसिस होती है। ठीक है, इंटरकोस्टल दोस्तों यानी
वो दोस्तों इंटरवर्टिबल मीन्स दोस्तों वर्टिब्रा के अंदर ये जॉइंट्स पाया जाता है डिस्क रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। और तीसरा हमारा प्यूबिक सिम्फोसिस। क्या प्यूबिक सिम्फोसिस दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे क्या पेल्विक गर्डल पढ़ेंगे तो पेल्विक गर्डल की दोनों बोन्स के बीच में ये जॉइंट्स पाया जाता है, कूल्हे की दो हड्डियों के बीच में। और ये क्या करता है, बर्थ के टाइम यानी जन्म के समय फैल जाता है, जिससे बच्चे को दोस्तों बाहर निकलने में मदद मिलती है और इसके साथ साथ ही बच्चे की ग्रोथ में भी मदद मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बॉल एंड जो हमारा साइनोवियल है यानी डायथ्रोसिस जॉइंट्स है, वो हमारा कितने भागों में बटा हुआ होता है, तो ये हमारा मुख्यतः 6 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा होता है सैडल जॉइंट, तीसरा होता है हिंज जॉइंट्स और चौथा होता है पीवट जॉइंट और पांचवा होता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, नंबर 6 होता है कॉन्डिलाइट जॉइंट्स। अब हम बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, 3 अक्षों पर ये गति कर सकते हैं यानी मल्टी एक्सियल टाइप के होते हैं। मल्टी एक्सियल होते हैं, ठीक है। मल्टी एक्सियल मतलब दोस्तों कई सारे एक्सिस का कार्य कर सकते हैं। ये कंधे यानी शोल्डर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ ये खाली कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं ग्लेनो ह्यूमरल्स कैविटी, क्या, और कूला हिप यानी हिप की जोड़ में, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी खाली कैविटी पाई जाती है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब दोस्तों एक बॉल जैसी आकृति इसमें होती है और एक कैविटी के द्वारा ये बंद होता है, ठीक है। इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। अब कहते हैं सैडल। सैडल में से दोस्तों जो घोड़े पर काठी होती है, जो घोड़े पर काठी बांधी जाती है दोस्तों, जिस पर सवार बैठता है, इस प्रकार की दोस्तों बोन्स ये सैडल जॉइंट्स होता है और ये अंगूठे में पाया जाता है। ये भी दोस्तों बाय एक्सियल होता है। कैसा होता है, ये हमारा मल्टी एक्सियल और ये हमारा होता है बाय एक्सियल। बाय एक्सियल का मतलब दोस्तों ये 2 दिशाओं में गति कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को दोस्तों कब्जा जॉइंट्स भी कहते हैं और ये एक ही दिशा में गति करते हैं। ये हमारे कोहनी और घुटने में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, कोहनी और घुटने में, ठीक है। इसके साथ साथ ही पीवट दोस्तों, इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के चारों ओर घूमती है और ये गर्दन के जॉइंट्स पर पाई जाती है और ये हमारी सर्वाइकल एटलस और सर्वाइकल बन का जॉइंट्स होता है, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ग्लाइडिंग यानी प्लेन, ठीक है। ये सपाट हड्डी एक दूसरे पर फिसलती है, जैसे कार्पल्स हो गया, टार्सल्स हो गया। और कॉन्डिलाइट जॉइंट्स हो दोस्तों, एलिप्सॉइड जॉइंट भी इन्हें कहते हैं और ये 2 दिशाओं में गति करते हैं, जैसे कलाई और उंगली, क्या, कलाई और उंगली यानी मेटाकार्पोफैलेंजियस जॉइंट जो होता है हमारा, वो 2 भागों में गति कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा बायएक्सियल हो गया और कोहनी वाला भी यूनिएक्सियल हो गया, क्या, यूनिएक्सियल। और ये पीवट जॉइंट जो गर्दन का दोस्तों ये हमारा यूनिएक्सियल होता है, एक्सियल होता है। और इसके बाद ग्लाइडिंग होता है दोस्तों, ये नॉन एक्सियल में आता है, क्या, नॉन एक्सियल। और ये हमारा कॉन्डिलाइट जॉइंट होता है, ये दोस्तों बाय एक्सियल में आता है, किसमें, बाय एक्सियल में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा दोस्तों जॉइंट्स का और बोन्स का सिस्टम जो है पूरी तरह से फिनिश होता है। और अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।